गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 2 मार्च 2024 यानी शनिवार का दिन। और आज शनिवार के दिन स्पेशल ट्रेडिंग का दिन है। सुबह 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाएगा, 10:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद 10:30 से 11:30 बजे तक, 10:30 से 12, 10:30 से 11:30 बजे तक 1 घंटा छुट्टी है और उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक मार्केट चलेगा। यानी मोटा मोटी मान लें कि 9:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आज मार्केट में कारोबार हो जाएगा। बहुत ही छोटा सेशन है। इसके बावजूद भी मैंने उचित समझा कि आपको गाइडेंस करने के लिए प्री मार्केट रिपोर्ट मैं करूं। कौन से संकेत है, क्या संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटा क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है। अमेरिकन मार्केट कल 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और इसकी बड़ी वजह थी डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड घटना। डॉलर इंडेक्स घट गया है और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया लेवल पे नीचे आ गई है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिकन मार्केट का जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स, ये दोनों आपको देखना है हर दिन। अगर वो घटना चालू करेगा तो आपको समझना है कि मार्केट बढ़ना चालू करेगा। ये डायरेक्टली रिलेशन है दोस्तों। और हमारा मार्केट ज़बरदस्त कल बढ़ा। निफ्टी लगभग 355 355 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 22,338 के पास, 22,338 के पास। और वही बैंक निफ्टी ने भी ज़बरदस्त तेजी की, 1166 1160 पॉइंट प्लस में तेजी में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी 47,300 के पास। यानी अभी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1300 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, जो मैंने कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि इसके ऊपर आप ध्यान रखें, इसके दम के ऊपर ही बैंक निफ्टी बढ़ेगा। और कल आपने देखा HDFC और बैंक निफ्टी, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जबरदस्त बढ़े। सो ये तेजी में है दोस्तों। आज क्या हो सकता है, फिर से अच्छा गैप अप दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो ओवरबॉट जोन में है। यानी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.29 है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.33 है। और ऐसा माना जाता है कि 1.35 या 1.40 के ऊपर मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, तो उस समय प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे नीचे 0.60 के आसपास ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट। आपने देखा कि लगातार बैंक निफ्टी जब भी 0.60 के पास पुट कॉल रेशियो में आता है तभी बाउंस बैक आता है। आपने देखा है इसके बार पहले। और परसों के दिन जो बाउंस बैक हो गया जबरदस्त, वो इसी कारण हो गया था। पुट कॉल रेशियो का जो इम्पोर्टेंस है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज क्या होगा, एक गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद मार्केट साइडवेज जाएगा। क्या जाएगा? साइडवेज जाएगा, यानी टाइम पास करेगा। टाइम पास करके क्या करेगा? निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों के पुट कॉल रेशियो घटाएगा। और दोपहर 12 बजे के बाद यानी आखिरी आधे घंटे में थोड़ी एक्शन हो सकती है आज मार्केट में। जनरली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है। सो साइडवेज मार्केट, टाइम पास मार्केट और ऑप्शंस के प्रीमियम घटाने का मार्केट, ऐसा आज का काम रह सकता है, ऐसा मेरा कयास है। क्योंकि एक तो सैटरडे है, वर्ल्ड मार्केट क्लोज है। दूसरा, आज और कल 2 दिन छुट्टी है, जनरली 12:30 बजे तक, यानी हाफ डे ही है ये मार्केट। ऑप्शंस के प्रीमियम जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उसको घटाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि इंडिया विक्स अभी भी ज़्यादा है, 15-16 के पास ये इंडिया विक्स ज़्यादा है और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का मार्केट आज हो सकता है, टाइम पास कर सकते हैं ऊपर के लेवल पे और उसका पुट कॉल रेशियो घटा सकते हैं। और नीचे आया तो नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास बाइंग भी हो सकती है। ओके, एक रेंज बाउंड मार्केट आज हो सकता है दोस्तों। कल एफआई और डीआई की जो फिगर आ गई, एफआई ने
ज़्यादा नहीं, कुछ 100 करोड़ का माल खरीदा है सिर्फ और सिर्फ। और डीआई ने बहुत ज़बरदस्त क्वांटिटी में कल माल खरीदा है दोस्तों। 3,800 करोड़ का माल डीआई ने कैश मार्केट में खरीदा है कल के दिन। डीआई यानी हमारे लोग, म्यूचुअल फंड के लोग। 3,800 करोड़ का माल, इतने हाई लेवल पे निफ्टी है, ऑल टाइम हाई के पास है। और डीआई का कॉन्फिडेंस देखो, 3,800 करोड़ का माल खरीदा है। वही एफआई ने अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। इसका मतलब क्या होता है कि डीआई को मालूम है या जानकारी है कि मार्केट बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी बहुत नज़दीक आ गए हैं। बट मार्च 15 के आसपास इलेक्शंस के डेट डिक्लेयर होंगे और तभी से एक ज़बरदस्त करेक्शन आ सकता है मार्केट में। एक टेंटेटिव मैं बोल के रख रहा हूँ आपको। अभी बढ़ेगा बढ़ेगा, बाद में फिर ज़बरदस्त घटना चालू करेगा, क्योंकि अभी जो वैल्यूएशन है उसके स्ट्रेचफुल है दोस्तों। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। क्रूड ऑयल कल 2% बढ़ा है, 83 के ऊपर गया है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ी ख़राब बात है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल जोन में है दोस्तों क्रूड ऑयल। चलिए अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। जो आज गैप अप दिखा रहा है 60-70 पॉइंट का, हो सकता है इससे ज़्यादा गैप अप हो, 100 पॉइंट का। देखेंगे क्या होता है। निफ्टी 22,340 के आसपास क्लोज हो गया, 22,340 के पास। आज का जो गैप अप है वो 22,400 के ऊपर लेके जाएगा निफ्टी को, 22,400 के ऊपर। तो आपका जो पहला जो एरिया है वो 22,430 का, 22,430 के ऊपर का, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। 22,430 के ऊपर अगर निकल गया निफ्टी, तो आज के ही दिन वो ऑल जो ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट जो लेवल है 22,500 का लेवल, जो एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल भी रह सकता है, जहां अच्छी तरह कॉल राइटिंग हो गई है, यानी मंदी करने वाले लोग वहां बैठे हैं। सो 22,430 के ऊपर अगर निकलता है आज के सत्र में, तो 22,500 का लेवल प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ आज के सत्र में 22,500 से लेके 550, 22,400 से 450, 22,500 से 550, ये एरिया मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट का काम कर सकता है। अगर इतना बढ़ गया मार्केट, तो वहाँ आपको पक्का शॉर्ट करना है मार्केट को, या पुट लेना है स्टॉप लॉस के साथ। पक्का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ से 99% चांस है कि नीचे आएगा मार्केट। एक तो पुट कॉल रेशियो भी बढ़ेगा, और 22,500 550 का जो रीजन है, एरिया है, प्रदेश है, वो एक बहुत रुकावट का काम करेगा। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैंने बोल रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस के साथ आप पुट ले लो, ठीक है। कभी भी स्टॉप लॉस के साथ करना है कुछ भी काम। इसीलिए मैंने बोला था, एक बीच में एक वीडियो डाला था कि एक बड़ा करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं बड़े करेक्शन में, सिर्फ पुट साइड का माल लेते हैं या शॉर्ट करते हैं फ्यूचर। और उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था आपको कि कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। यानी आपको लग रहा है या ना नीचे जाता है मार्केट, तो दो पुट के सामने एक कॉल लेना है। कॉल क्यों लेना है? इनकेस हमारा प्रिडिक्शन गलत हो गया तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा, और पुट का जो लॉस है वो कवर करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, दो पुट के सामने एक कॉल। सो ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पुट लेना, सिर्फ कॉल लेना, ये जुआबाजी, सट्टेबाजी है, और लोग आंख बंद करके ये काम करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल के माध्यम के थ्रू कि प्रॉपर टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग के बिना कुछ नहीं करना है, और स्ट्रैटेजी भी करनी है, कैलकुलेटेड करनी है। दो पुट के सामने एक कॉल एट द मनी का। सिर्फ फ्यूचर शॉर्ट करना, सिर्फ पुट लेना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मार्केट अगर ऊपर ही गया तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा पैसा। दो पुट के सामने एक कॉल, ये स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी मार्केट में कभी भी। अभी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा मार्केट बढ़ने दो, 22,500 550 के पास आसपास आने के बाद सोच सकते हैं। तो कब करना है, क्या करना है, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा महीना है ये मार्च महीना। चलिए, सो ऊपर के लेवल मैंने डिस्कस किए निफ्टी में, और नीचे दोस्तों 22,300 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग कल के सत्र में हो गई। लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,250 का लेवल आज के सत्र में, 22,250 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इनकेस मार्केट नीचे आता है तो। सबसे बढ़िया सपोर्ट 22,200 लेवल मुझे आज के सत्र में दिखाई है। अगर वहाँ गलती से भी आ गया तो वहाँ एक चांस ले सकते हो, बाय एंड डिप कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 22,200 के नीचे अगर गया मार्केट और टिक गया तो थोड़ा वीक रहेगा मार्केट, फिर 22,000 के लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स।
47,300 के पास क्लोज हो गया है। 360 पॉइंट का गैप अप यानी 200 पॉइंट बढ़ सकता है। सो 47,500 के आसपास आ सकता है, जहां मेजर रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है। तो मैं मान रहा हूं कि आज 47,550 से लेके 47,750 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, ऊपर जाने के लिए अटकाव करेगा, जहां अच्छी तरह कॉल राइटिंग हो गई है। 48,000 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग है अभी भी मार्केट में दोस्तों, बैंक निफ्टी में, यानी रुकावट का काम करेगा। सो 47,550 से लेकर 47,750 ये एरिया बहुत बड़ा रुकावट का काम करेगा। और 48,000 तो बहुत बड़ा रुकावट है। तो गलती से भी 48,000 के आसपास आ गया बैंक निफ्टी आज के सत्र में, तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का लेवल, नीचे 47,000 अच्छी पुट राइटिंग हो गई कल के सत्र में, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 46,800 एक सपोर्ट का काम करेगा। वहां आ गया तो आप बाय कर सकते हो, बाय एंड डिप, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अच्छा सपोर्ट 46,500 के पास है दोस्तों। जब तक ये उसके नीचे नहीं जाता है तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी बुलिश ही रह सकता है। ओके, सो आज भी बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंकिंग स्टॉक्स में, और ऊपर के लेवल से फिर आईटी के स्टॉक सक्रिय हो सकते हैं और आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड कम हो गई है। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।